जीरादेई प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में मंगलवार को 20 सूत्री की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर ने की और उपाध्यक्ष सुधांशु शेखर उर्फ बबलू सिंह रहे, जबकि बैठक का संचालन जीरादेई प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज कुमार ने किया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, नल जल, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, राशन वितरण समेत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। समिति के सदस्यों ने योजनाओं को लागू करने में सामने आ रही समस्याओं और अनियमितताओं पर विस्तार से अपना विचार रखा। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। खास करके अधिकांश सदस्यों ने जीरादेई प्रखंड स्थित प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस को लेकर अपने आवाज को जबरदस्त तरीके से उठाया। इस मौके पर अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर ने बताया कि प्राइवेट विद्यालयों में महंगी शिक्षा यानी अधिक फीस लेने को लेकर विचार किया गया। उन्होंने बताया कि इसके बारे में अगले बैठक में कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। आंगनबाड़ी और नल जल योजना में लापरवाही की भी बात बैठक में उपस्थित सदस्यों ने उठाया। राशन वितरण में गड़बड़ी, पेंशन लाभार्थियों को समय पर राशि न मिलना, बिजली की अनियमित आपूर्ति और प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही कई विभागीय अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिस पर सदस्यों ने नाराजगी जताई और उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। इस अवसर पर जीरादेई प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष और प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सभी पदाधिकारी और 20 सूत्री के सभी सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें मुखिया प्रतिनिधि राजेश सिंह, मुखिया प्रतिनिधि अश्वनी प्रताप सिंह उर्फ महाराजा सिंह, पंचायत समिति सदस्य प्रभाकर पासवान, संतोष प्रसाद, मनोज कुमार माझी, छोटे सिंह, राजेश सिंह, श्रीराम चौहान, राजकुमार शर्मा, नीतीश कुशवाहा, हाजरा बानो उपस्थित रहे। इस बैठक में सभी विभागों के पदाधिकारियों को जनता के समस्या से अवगत कराया गया। बैठक में पारदर्शिता और संबद्धता की कार्रवाई की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। आज का यह बैठक परिपूर्ण रूप से सफल है और इस बैठक के माध्यम से जो सरकार का जो सोच है कि हम जो सरकारी योजनाओं को जो ब्लॉक स्तर पर लागू कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं छोटा छोटा कठिनाइयां जो आ रही थी और सही में जिस व्यक्ति तक निचली स्तर तक जहां पहुंचना था उसमें छोटी छोटी जो भी समस्या आ रही थी, यह विसूत्री के माध्यम से हम लोगों ने इसको पूर्ण रूप से हम लोग आम पब्लिक एकदम निचली कतार में जो लोग बैठे हैं, जो कठिनाइयां हो रही थी उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए बैठक में दिशा निर्देश दिए हैं। क्या दिशा निर्देश दिया गया है? आप लोग तो देख ही रहे हैं कि चाहे मनरेगा हो या इंदिरा आवास हो या शिक्षा विभाग हो या जो भी विभाग हैं, सभी विभाग का एकदम क्रमवार हम लोगों ने समीक्षा किया और जो जो शिकायतें आई सब पर संबंधित उनको दिया गया कि आप इसको अब ठीक कर लीजिए और ठीक करके सही मायने में जिसका हक अधिकार है उस तक आप पहुंचा दीजिए। पहली बैठक थी और आप लोगों ने लगभग सभी डिपार्टमेंट के लोगों को, पदाधिकारियों से बात किया। क्या लग रहा है इस तरह कितना नकेल कसा जाएगा भ्रष्टाचार? हमको तो यही लगा कि जो भी हम लोग का कार्य क्षमता है उसके अनुसार हम लोगों ने परिपूर्ण रूप से 100% इस पर दिशा निर्देश दिए हैं। पहली बैठक है और पहला बैठक में आप जान भी करते हैं कि पात्र पर्चे के साथ साथ थोड़ा सा दिशा निर्देश भी दिया गया। अब इसकी समीक्षा जो अगली बैठक होगी उसमें समझ में आएगा कि जो हमने बैठक किया, जो दिशा निर्देश दिया वह सफल है या असफल है, वो अगले बैठक में हम बता पाएंगे। सरकार की ये जो योजना जी, इतनी महत्वाकांक्षी है, सरकार की योजना तो बहुत महत्वाकांक्षी है। सूत्री की जो कार्यक्रम अभी तो विसूत्री की जो
योजना है, हम समझते हैं कि सरकार की योजना जो काम कर रही थी उसमें एक और सीढ़ी सरकार ने जोड़ दिया है कि ब्लॉक स्तर पर भी हमारी मॉनिटरिंग हो, ताकि हमारी जो योजना है वो चल रही है सही मायने में या नहीं चल रही है, इसकी मॉनिटरिंग इस 20 सूत्री के माध्यम से सरकार करा रही है। आज की बैठक में बहुत सारा अधिकारी अदालत है, क्या ये बैठक में जो अध्यक्ष बैठक बनी थी, क्या इस कमेटी पर एक्शन लेगी? इस बैठक के माध्यम से हमने अपने लास्ट जो हमने अपना बात बोला, इसमें संबंधित जो सचिव महोदय हैं उनको एकदम स्पष्ट दिशा निर्देश दिया हमने कि जो भी पदाधिकारी चाहे जिस संबंधित विभाग से हो, अगर इसमें नहीं आए उनके खिलाफ एक प्रतिलिपि लिखकर इसको तुरंत अविलंब जिला पदाधिकारी सिवान को भेजा जाए, ताकि उनको ये बात समझ में आए कि आज के बैठक में हम नहीं गए हैं तो इसकी भरपाया हम कैसे करेंगे। उस पत्र के माध्यम से जिला पदाधिकारी जब कार्रवाई करेंगे तो वह समझ में आएगा। पहली बैठक जीरादेई में आयोजित की गई है, बैठक में आप मौजूद थे, तमाम अधिकारी कैसी रही? देखिए, पहली बैठक थी, बहुत बढ़िया पदाधिकारी का उपस्थिति नहीं था। जो उपस्थित नहीं थे, आसन उनको आदेश किया है कार्रवाई के लिए, अग्रतर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा, भेजा जाएगा। संबंधित सभी पदाधिकारी जो अनुपस्थित थे सभी लोगों पर कार्रवाई होगी। सदन ने मांग किया, सदन के मांग को अध्यक्ष जी ने आसन से आदेश किए, सचिव महोदय के द्वारा लिख करके अग्रतर बढ़ाया जाएगा, निश्चित उस पर कार्रवाई होगी। क्या लगता है कि इस तरह का जो बैठक है से आगाज किया गया नीतीश सरकार द्वारा, तो ये जनता के लिए लाभकारी रहेगा? देखिए, ये जनता के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आप लोग एक सूत्र हैं समाज के, आप लोग बहुत समय दिए, आप लोगों ने ध्यान से सुना, सभी सदस्यों ने जन समस्या को बढ़ चढ़ के उठाया, सभी पदाधिकारियों ने अमल भी किया, हर विभाग पर लोग बोले और हर विभाग के जो पदाधिकारी यहाँ या उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे उन्होंने अपना संज्ञान लिया और समय लिया कि 5 दिन 1 हफ्ता में हम इसको सुधार करेंगे, जनता के लिए सहयोग करेंगे। आज पहली बैठक है, अब बहुत अच्छा से संपन्न हुआ है। 2-4 पदाधिकारी थे जो नहीं आए हैं। आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि जो राशन वाला बात हम लोग सदन में उठाया कि 21 मई से 30 मई के पहले राशन जून का बांट देना है। आज जुलाई का राशन जो है 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई के अंदर बांट देना है। 10 जून तक 10 जून तक जुलाई का राशन। आप लोग से थोड़ा इसको बढ़िया से चलाइए, आम जनमानस को समझाइए। ये लोग कल ही से क्या करेंगे, जो जून का राशन है एथी वाला, इसके महीना वाला जून वाला, ये लोग कल ही से क्या करेंगे फिंगर तो आपका काम नहीं कर रहा था, दोबारा दीजिए राशन उसका कट जाएगा जून वाला का। और सदन से मांग किए हैं कि हर एक आदमी का, सरकार का, नीतीश कुमार का सपना है कि जिसका अधिकार है उसका पास जाए। अच्छा, आवास हो, पेंशन हो, राशन हो, कि राशन हो। एक बड़ा मुद्दा है सदन में उठा भी था कि जो जीरादेई के अंतर्गत जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें बड़ी मोटी रकम वसूली जा रही है। आपके यहाँ बड़ा बड़ा विद्यालय डिवाइन है, एक बच्चे के एडमिशन में 32,000 रुपये लगते हैं, क्या इस पर कहेंगे? देखिए, ये सब जो बात है ना, हर एक तरह के स्टाइल का अपना रूल रेगुलेशन है। वो लोग वही बता पाएंगे, इसमें हम लोग का ज़्यादा कुछ मैंने उचित आपको लगता है? हम लोग कुछ जानते ही नहीं है उसके विषय में, उसका क्या रूलिंग है, क्या बात है। मैं सांसद प्रतिनिधि जीरादेई।